My zoology board exam is in less than 20 hours and I have not studied anything. अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल मैं अपना इंग्लिश का पेपर देकर आई हूँ और कल zoology का पेपर है। मुझे हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि मैं जिस दिन पेपर देकर आती हूँ उस दिन कुछ नहीं पढ़ सकती। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं zoology पढ़ूँगी, लेकिन वो दिन तो मैं शाम में सो गई थी और फिर मैं भूल गई थी। नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब लेक्चर्स देखूँगी हर चैप्टर के, बट इट टुक मी 2 आवर्स फॉर वन चैप्टर्स लेक्चर। सो मैंने आइडिया ड्रॉप किया क्योंकि 7 चैप्टर्स थे और मैंने कुछ भी नहीं समझा हुआ था। तो जो पहला चैप्टर समझा था उसमें से मैंने एक लॉन्ग याद किया जो कि पीसी के टारगेट पेपर में भी था। सोचा वो इंपॉर्टेंट होगा तो आ सकता है। फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर के रीजंस को कंप्लीट किया। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं शॉर्ट करती हूँ क्योंकि 8 शॉर्ट हैं, तो मुझे जल्दी से पहले मैं जितना कर सकती हूँ रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस को करती हूँ। अगर एक लॉन्ग रह भी जाता है तो मेरा पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए इसके अलावा। सो मैंने यहाँ पर जो भी पहले प्लानिंग की और मैंने ज़्यादातर जो पेपर्स एनालाइज़ किए उसके अंदर जो होलोज़ाइक न्यूट्रिशन था और इम्यूनिटी था उसमें से बहुत कम मटेरियल था, तो मैंने वो दोनों चैप्टर स्किप कर दिए। ठीक है, इम्यूनिटी में से 2-3 लॉन्ग आ रहे थे कहीं के, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर मैं यहाँ पर सर्कुलेशन चैप्टर पे आई क्योंकि हार्ट वाला क्वेश्चन मैंने चेक किया कि वो 2 साल से नहीं आया। सो उसके चांसेस थे आने के। यहाँ तक मैंने अपने जो 2 लॉन्ग और बाकी 3 चैप्टर के रीजनिंग क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, पर मैंने अभी तक नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस को नहीं देखा था और यहाँ तकरीबन 6 से 7 बज चुके थे। इसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैंने हर चीज़ पहले तो समझी है, हर रीज़न को पहले मुझे समझ रही थी और फिर याद कर रही थी, क्योंकि मेरे जब तक आपने लेक्चर्स नहीं लिए हो आपको नहीं पता चलता। मैंने जितनी भी ईज़ी कह लो ज़ूलॉजी, लेकिन नहीं है वो इतनी ईज़ी। मेरे जस्ट 3 चैप्टर हुए थे और टाइम इतनी स्पीड से जा रहा था कि रात को 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं 2 घंटे सो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया वाला जो क्वेश्चन वगैरह था एनिलिड्स वाला, वो उसको लिख रही थी क्योंकि मुझे अजीब सी एक आदत हो गई है कि मैं जब तक चीज़ों को लिखूँ नहीं मुझे खुद याद नहीं होता, मेरी राइटिंग में वो होनी चाहिए। नेक्स्ट डे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे ऐसा था कि बस फ़ौरन से बारिश हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो जाए कि बस पेपर ना हो। लेकिन मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक रूल रखा है कि मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ नहीं हुई उस पे परेशान नहीं होना और जो चीज़ हो चुकी है उस पे रोना नहीं है। तो ये चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर मैंने डिसाइड किया था मैं एक मिडनाइट पेपर से प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने उसके अंदर जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन थे नॉन रीजनिंग सबसे पहले वो देखे और उसको लिखा नहीं, बस चैटजीपीटी से उसका रीज़न पूछती गई। नेक्स्ट मैंने ना उसके अंदर एक लॉन्ग मुझे आता था और उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला लॉन्ग नहीं था, तो मैंने फ़ौरन से जो दूसरा लॉन्ग था एनिलिड्स वाला वो कर लिया। ये मैंने लिख के रखा था अपने पास। मैं सिर्फ 2 लॉन्ग करके गई थी और पहला दूसरा लॉन्ग वही सेम लगा था। पूरा पेपर उस टारगेट पेपर से सेम आया था और पता नहीं वो मुझे टारगेट पेपर कहाँ से मिला, कैसे मिला, लेकिन बहुत लकी थी मैं आज के दिन। सो बहुत अच्छा पेपर किया, बस थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ गलत हो गए थे। खैर उसका कोई मसला नहीं है। बाकी नेक्स्ट पेपर में क्या होता है मैं बाद में बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।